यह वीडियो बेसिक इंग्लिश का जो मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ उसका ये पार्ट 2 है। और ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है या इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से अभिवादन करते हैं, यानी ग्रीटिंग ढंग किस तरह होता है, उसको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गुड मैनर्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में शिष्टाचार किस तरह से हम बात करते हैं। जैसे कि हमेशा घर में माँ बाप सभी लोग बोलते हैं किसी से बात करो बड़े से हमेशा आप कह के बोलो या आगे जी लगा के बात करो, लेकिन इंग्लिश में हम कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे किसी से तो आप प्लीज, थैंक्स, और उसके बाद अगर बात करें तो वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, या कुछ गलती हो गया सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर एंड अपॉलजीज। अधिकतर इतने वर्ड यूज करके हम एक अच्छे ढंग से बात करते हैं इंग्लिश को। तो आगे जब भी आप बात करेंगे इस वर्ड को किस तरह यूज करना है तो आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन याद रखना इन सभी वर्ड को यूज करके हमें एक अच्छे से इंग्लिश में जो होती है शिष्टाचार की, यानी ढंग होता है इंग्लिश बोलने की, उसको आप यूज करके बोल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे अगर आपको किसी से कोई चीज़ मांगना हो, मान लिए आपने किसी से मांग रहे हैं कि जरा अपना पेन देना, तो आप बोलेंगे गिव मी योर पेन, या एक गिलास पानी देना तो बोलेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। टाइम पूछना है, आप पूछेंगे क्या वजह है, व्हाट इज द टाइम। लेकिन ये सब बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं होता है। एक तरफ से बोले तो ये सब वाक्य बोलना इंग्लिश में एक ढंग नहीं अच्छा बोलने का, एक गुड मैनर नहीं होता है। तो इसके लिए बोलते कैसे हैं? इसके लिए जब भी आपको अब से अगर बोलना हो, अगर किसी से मान लीजिए आपको पेन मांगना है तो क्या कहेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज। आप आगे प्लीज लगाएंगे और आगे मे से यूज करेंगे, मे आई हैव योर पेन प्लीज, या बोलेंगे मे आई बारो योर पेन प्लीज। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आपके लिए सबसे अच्छा दिखाएगा कि आप इंग्लिश जानते हैं और आपके पास एक गुड मैनर है, आपके पास शिष्टाचार है इंग्लिश बोलने की। इसी तरह अगर मान लीजिए आप किसी से मांग रहे हैं, एक गिलास पानी मांग रहे हैं कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो क्या बोलेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। आप आगे प्लीज लगाएंगे और बोलेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या बोल सकते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ये बोलना तरीका सही होगा। किसी से आप टाइम पूछ रहे हैं तो सिर्फ अगर आप बोलेंगे व्हाट इज द टाइम तो एक अच्छा ढंग नहीं है इंग्लिश बोलने का। इसके लिए आप बोलेंगे टाइम प्लीज, या बोलेंगे व्हाट इज द टाइम प्लीज। आगे अगर आप किसी व्यक्ति ने आपको कोई मामूली सा काम कर दिया है, मान लीजिए आप कहीं रूम ढूंढने गए हैं, रूम ढूंढ रहे हैं, या कोई पता पूछ रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति से पूछ रहे हैं, उसने आपको बता दिया और छोटा सा काम है, उसने आपका ये काम कर दिया, तो आप सीधे मत खत्म कर देना कि चलो ठीक है बाय ओके, ऐसा कुछ मत करना। आप उसको सबसे पहले थैंक यू कहना मत भूलिएगा। उसको थैंक यू कह सकते हो या थैंक्स भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है आप बोल सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच, जो कि ऑलरेडी आप सब बोलते होंगे कभी कभार। तो इसलिए कभी भी आप कोई छोटा सा काम कोई कर रहा है, आपका कोई हेल्प कर रहा है, तो आप उसके लिए थैंक यू कहना उसको मत भूलिएगा। ये भी एक अच्छा ढंग है। ये सभी वर्ड आपको दिखाते हैं कि आपको इंग्लिश आती है और आपके अंदर एक गुड मैनर है इंग्लिश बोलने का। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, और आपके सामने वाला जो बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है, वो आपसे पूछता है और लीजिए। अक्सर होता होगा आप जब कहीं जाते होंगे तो या मान लीजिए किसी रिलेटिव जाते होंगे या कोई दोस्त यार बैठे होंगे साथ में, आप बोलते होंगे या वो बोलता होगा या थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और खाइए, तो आप वहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोलेंगे मैं और नहीं लेना चाहता, ये तो हो गया हिंदी में, लेकिन सिर्फ आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू टेक मोर। तो एक कहना गलत होगा, तो आप क्या बोलेंगे, नो थैंक्स। नो थैंक्स बोलकर आप लास्ट बोल देंगे थैंक यू। तो आज से अब जब भी आपको कोई दोस्त यार है, कहीं खाना पीना खा रहे हैं या पार्टी में गए हैं, कुछ आपको सर्व कर रहा, आपको परोस रहा है, दे रहा खाना, तो आप उसको ऐसा मत बोलना आई डोंट वांट टू टेक मोर, आप बोलेंगे नो थैंक्स, फिर बोल देंगे थैंक यू। अगर आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, मान लीजिए आपने किसी की हेल्प कर दी, मान लो कोई लेडी जा रही है, उसके हाथ में कोई बैग है, सामान है, वही अगर अपने बच्चे को लिए है, तो आपने क्या किया, उसका वो बैग को उठाया
उसको जहाँ जाना था थोड़ा बहुत आपने पहुँचा दिया, उसकी मदद कर दिया, तो उसने आपको थैंक यू बोला। और फिर आप बदले में ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बोलने कई तरीके हैं। आप रिप्लाई में बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट, इसका मतलब होता है सब ठीक है, या बोल सकते हैं नो मेंशन, या बोल सकते हैं इट्स फाइन, या बोलेंगे आप माई प्लेजर, और लास्ट में आप बोल सकते हैं जो कि अधिकतर यूज करते हैं वेलकम या यू आर वेलकम। तो जब भी आपसे कोई थैंक यू बोले, आप किसी छोटा सा काम कर दे रहे हैं कोई भी है, तो आप उसके बदले में रिप्लाई जरूर कीजिएगा इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लेजर, वेलकम या यू आर वेलकम। अधिकतर आपको बोलना हो तो माई प्लेजर सबसे अच्छा होता है कि आप माई प्लेजर बोलेंगे। नहीं तो अधिकतर आजकल चलता है, आप कभी सुनेंगे भी नो मेंशन, नो मेंशन प्लीज, इसको आप देखेंगे लोग बोलते हैं। तो आप कुछ भी इसमें से बोलिएगा, सब ठीक है। आगे, अगर कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे, मान लीजिए आपसे किसी ने बाइक मांगा आपकी, या मान लीजिए कि और भी कोई चीज़, आपसे कॉपी मांग लिया, कोई आपसे पेन मांग लिया, तो अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ आप बोलेंगे ले लीजिए या टेक इट। ये बोलना ठीक नहीं होगा, ये ढंग अच्छा नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे यस यू आर वेलकम, या और लगाओ दोगे विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है। या बोलेंगे आप यू आर वेलकम या और, अथवा बोलेंगे विथ ग्रेट प्लेजर। आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं, यू आर वेलकम बोल सकते हैं या बोल सकते हैं विथ ग्रेट प्लेजर। आप दोनों में से कोई चीज बोल सकते हैं। इसी तरह से यदि आप किसी की छोटी सहायता करना चाहते हो, किसी की छोटी सहायता करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में आपको ऐसा परेशान आदमी दिखा कि कुछ लेके जा रहा है सामान और वो संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं यार मुझे थोड़ी सी मदद करनी चाहिए इसकी, तो आप डायरेक्ट नहीं उसका बैग पकड़ लेंगे। आप सबसे पहले उससे पूछेंगे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसके बाद आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप जब भी उससे पूछना पहले मे आई हेल्प यू यूज करके तब भी उसकी मदद करना। इसी तरह से कहीं लाइन में आप खड़े हैं या कहीं रास्ते में आप, भीड़ लगी है रास्ते में और कोई जा रहा है रास्ते में, तो और किसी महिला है या किसी वृद्ध है, कोई सीनियर सिटीजन है, उनको रास्ता देना है, तो आप अगर बोलेंगे पहले आप जाइए या फर्स्ट यू, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। आजकल जो चलता है वर्ड अच्छा, उसको बोलते हैं आफ्टर यू। आप बोल देंगे आफ्टर यू, यानी आप जाइए उसके बाद हम जाएंगे। तो आज से आप आफ्टर यू यूज करना। पहले आप हिंदी में बोलते हैं तो इसको चलो ठीक है, लेकिन फर्स्ट यू मत बोलना, आप बोलना आफ्टर यू। आगे बात करते हैं, जब हम किसी से माफी या क्षमा मांगते हैं, कोई छोटी छोटी गलती होगी, मान लीजिए कि आप जा रहे हैं रास्ते में, किसी की साइकिल में आपकी साइकिल टच हो गई, या किसी के हाथ से किसी के शरीर से आपका हाथ टच हो गया, यह हो सकता है आपने कोई गलती से आपके जुबान से कोई चीज़ निकल गई, इसे गलत वर्ड निकल गए, तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस तरह से गलतियों पर माफ़ी मांगते हैं। इसे कई प्रकार हो सकते हैं। आप सॉरी बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, लेकिन आगे हम देखते हैं इसके अलग अलग कैटेगरी किस तरह बोल सकते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके हाथ से किसी के हाथ से टच हो गया, भीड़ थी टच हो गया, तो आप क्या बोलेंगे उसको, सिर्फ बोल देंगे सॉरी, सॉरी बोल देंगे, तो वहीं से उसका रफा दफा हो गया, बात खत्म हो गई। अगर आप जा रहे हैं कहीं, दो आदमी रास्ते में बात कर रहे हैं खड़े होकर, और आपको उसके बीच से गुजरना है, कभी कभार होता है, मान लीजिए आप साइकिल लेकर जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर बात करते हैं, हो सकता है कोई बड़े लोग हों या छोटे लोग हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, उसके लिए बोलेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी बोलकर आप सीधे आपको जाना जहां आप जा सकते हैं। या आप मान लीजिए कि साथ बैठे हैं दोस्त यार के बीच में और कहीं कुछ काम पड़ गया, आपको उठना पड़े, तो आप फिर वहां बोलेंगे एक्सक्यूज मी ही बोलेंगे। या किसी का कॉल आ गया, आप साथ में बैठे हुए हैं, किसी का फोन आ गया आपके मोबाइल में, तो आप वहां पर भी बोलेंगे एक्सक्यूज मी। तो आज से आप एक्सक्यूज मी बोलना मत भूलिएगा। और सॉरी मीन्स होता है जब किसी से आपके साथ कोई गलती हो गई, आपने मान लीजिए किसी की साइकिल में आप थोड़ा बहुत टच करा दिए, या आपका हाथ से किसी को टच हो गया है, या हो सकता है किसी से आप कुछ ऐसे गलत वर्ड बोल दिए हैं, तो आप वहाँ सॉरी बोलेंगे। लेकिन अगर रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपके रास्ते को ब्लॉक किया है, दो लोग बात कर रहे हैं या कुछ चीज़ ब्लॉक किया है, कोई और भी भीड़ जुटी हुई, आप जिससे बोलेंगे आप एक्सक्यूज मी बोलकर रास्ते अंदर अपना जो रास्ता है आगे तय करेंगे। इस तरह से मान लीजिए कि आप किसी घर पे उससे मिलने गए हैं, मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, आप उससे घर पे मिलने गए हैं और अंदर जाना चाहते हैं, आपने दरवाजा को नॉक किया, खटखटाया, लेकिन आप अंदर एंट्री डायरेक्ट नहीं मारेंगे, आप उससे सबसे पहले पूछेंगे मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो रिप्लाई में अगर आपके घर कोई आ रहा है, आप रिप्लाई में बोलेंगे, या उसको जो है दोस्त आपको है
उसको रिप्लाई बोलना चाहिए। या तो बोलेगा यस प्लीज कम इन, या बोलेगा विथ ग्रेट प्लेजर, या बोल सकता है ऑफ कोर्स। तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। हो सकता है आपके साथ हो, आपके घर पे कोई आया हो, या किसी घर पे आप गए हैं तो उसको ये चीज़ बोलना चाहिए। यस प्लीज कम इन बोल सकता है, विथ ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स बोल सकता है, और जो जाना चाहता, जो अंदर जाना चाहता है उसको बोलना पड़ेगा मे आई कम इन प्लीज। कुछ और भी वाक्य देते हैं शिष्टाचार के, यानी कुछ जो पोलाइट फ्रेज होते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है, तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, यानी मैंने जब मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए माफी मांगता हूं। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। क्या बोलेंगे इसके लिए आप? आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई गॉट अ लिटिल लेट, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। क्या बोलेंगे यहां पर? प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज। प्लीज कन्वे माई अपोलॉजीज, या अपोलोजाइज बोलते हैं कहीं कहीं। तो आगे ऐसी गलती से हो गया, माफ कीजिए। कोई गलती आपको हो गई तो बोलते हैं आप अक्सर क्या है, तो गलती से हो गया, माफ कीजिए। क्या बोलेंगे? इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसी गलती से हो गया, माफ कीजिए। इट वॉज ऑल बाई मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बड़ा दुख है। आई एम सॉरी, या सो सॉरी बोल सकते हैं। माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाला। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, यानी मैंने आपके काम कर रहे थे उसमें मैंने बाधा डाल दिया, रुकावट डाल दिया, जिसके लिए बोलेंगे आप सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ कीजिए, क्या बोलेंगे? आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन बोलेंगे, इसको बोलते हैं पार्डन, माफ कीजिएगा। इसका मतलब होता है माफ करना। सॉरी भी होता है, एक्सक्यूज भी होता है, पार्डन भी होता है। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। कहीं पर आप कुछ कहना है तो आप बोलते हैं कि आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं, बोलेंगे अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से बोलेंगे। जरा ध्यान दीजिए, क्या होगा इसका? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या बोलेंगे? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, जरा ध्यान दीजिएगा। इसे अपनी ही चीज समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स, जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, अपने काम में मेरी मदद लीजिए, ले लीजिए। क्या बोलेंगे इसका? लेट मी आल्सो हेल्प यू। कोई काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी कोई काम उनका करा दूं थोड़ा बहुत, तो आप बोलेंगे कि अगर आप जो काम कर रहे हैं तो मेरी मदद भी आप ले सकते हैं, या थोड़ा सा मेरी मदद भी आप ले लीजिए। तो आप बोलेंगे लेट मी आल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? तो अधिकतर आपको मिलेगा, अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं, कहीं और भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, आप नहीं जगह पा रहे हैं। लोग, कुछ लोग होते हैं पूरा जगह लेके बैठ ही जाते हैं, तो आप वहाँ बोलेंगे विल यू प्लीज मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? इसके लिए बोलेंगे विल यू प्लीज मूव अ बिट, जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। सॉफ्टली बोलेंगे, थोड़ा धीरे बोलिए। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज, जरा धीरे बोले। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, जरा धीरे बोलने से होगा इसका विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, जैसी आपकी मर्जी। एज यू प्लीज, या इसको बोल सकते हैं एज यू विश, एज योर विश। आराम से बैठिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी, या बोल सकते हैं सो काइंड ऑफ यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, या प्लेजर टू मीट यू, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूबल एडवाइस, मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल को आई विल बोल सकते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट,
आशा है आप मज़े में हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ, जो इसमें काफ़ी आपको वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो आप इसको अगर नहीं देखेंगे फर्स्ट पार्ट, उसको देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आप, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।